तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे आने वाला समय कितना गढ़ है, कितना रहस्यमय है। जो होने वाला है वह सिर्फ परिवर्तन नहीं है, वह एक महायुद्ध है। सत्य और असत्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, श्रद्धा और छल के बीच तुम्हारे चारों ओर जो शांत दिखाई दे रहा है वह बस तूफान से पहले की निस्तब्धता है। यह संसार अभी जागने वाला है और जो सोया रहेगा वह सब कुछ खो देगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अजीब सी घबराहट है, वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। हर आत्मा जिसे सत्य की खोज है वह अब पुकार सुन रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि जीवन अचानक कठिन क्यों हो गया, रिश्ते दूर क्यों हो गए, अपने ही विरोध में क्यों खड़े हैं। यह सब उस महायुद्ध की तैयारी है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। वत्स, याद रखो, मैंने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा जो धर्म के मार्ग पर टिका रहा। जब सबने पांडवों को अकेला छोड़ दिया था तब भी मैं उनके साथ था, और आज भी जो सच्चा है, जो निर्मल हृदय वाला है, उसके साथ मैं स्वयं खड़ा हूं। दुनिया चाहे तुम्हें पागल कहे, मूर्ख समझे, पर यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है तो तुम उसी दिव्य योजना का हिस्सा हो जिसे मैं स्वयं रच रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान उठ रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, वह तुम्हें जगाने के लिए है। बहुत समय तक तुमने सहा है, झुके हो, टूटे हो, पर अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा आत्मबल पुनः जागृत होगा। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उनका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं अब मौन नहीं रहूंगा। समय आ गया है जब हर झूठ सामने आएगा। जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं उनकी पोल खुलने वाली है। तुमने सोचा होगा कि भगवान चुप क्यों है, तो सुनो वत्स, मैं तब तक चुप रहता हूं जब तक अधर्म अपनी सीमा पार नहीं करता। अब उस सीमा को पार कर लिया गया है, अब मैं हस्तक्षेप करूंगा। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बदल रही है उसे महसूस करो। अचानक लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, सच्चाई बाहर आ रही है। यह सब संयोग नहीं है, यह दिव्य योजना का हिस्सा है। कुछ लोगों को हटना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा पा सके। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। वत्स, मत घबराना, यह अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा है। जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा कर मैं उससे कहता हूं, कर्म करो, परिणाम मेरा है, वैसे ही आज मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। सत्य के साथ खड़े रहो, चाहे प्राण भी चला जाए, क्योंकि जो सत्य के लिए मरता है वह कभी मरता नहीं, वह अमर होता है। तुम्हारे जीवन में अचानक घटने वाले परिवर्तन तुम्हें चौंकाएंगे, पर याद रखना, जो भी टूटेगा वह इसलिए टूटेगा ताकि नया जन्म ले सके। किसी व्यक्ति का जाना, किसी अवसर का छिन जाना, किसी जगह से हट जाना, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम समझ नहीं पाओगे अभी, पर समय आने पर देखोगे कि हर हानि एक वरदान थी। वत्स, तुमने बहुत सहा है। जिन लोगों पर भरोसा किया वही पीठ में वार कर गए। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं, मैंने हर एक बूंद देखी है। मैं तब तक प्रतीक्षा करता हूं जब तक अधर्म अपने ही भार से नहीं टूट जाता, और अब वह क्षण निकट है। जो तुम्हें रुलाते थे वे अब स्वयं रोएंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। धैर्य रखो, मैं न्याय का देवता हूं। मेरा न्याय कभी देर से नहीं आता, बस समय सटीक होता है। यह समय तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा है, यह पीड़ा तुम्हें मजबूत बना रही है। जो अब तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं वे मेरे आदेश से जा रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन से विष हट सके। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। जो भी रहस्य छिपे हैं, जो भी झूठ बोए गए हैं, वे अब सतह पर आएंगे। किसी का छल अब नहीं टिकेगा। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके कर्मों का फल अब तुरंत प्रकट होगा। तुम बस शांत रहो, क्योंकि अगला अध्याय तुम्हारे पक्ष में लिखा गया है। जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया वही अब तुम्हारे आगे झुकेगा। वत्स, मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास करना कठिन लग रहा है, लेकिन जान लो, जब संसार तुम्हारे खिलाफ लगता है तो समझो कि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि प्रकाश तभी अधिक चमकता है जब अंधकार घना होता है। इसलिए हार मानना मत, अभी बस एक कदम और जीत तुम्हारी होगी। जो आने वाला है वह भयावह लग सकता है, पर उस भय के पीछे छिपा है मुक्ति का द्वार। बहुत लोग गिरेंगे, बहुत मुखौटे उतरेंगे, बहुत सच्चाइयां सामने आएंगी। तुम बस केंद्र में रहो, अपने विश्वास पर अड़ग रहो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे रक्षक रूप में खड़ा हूं। कोई तंत्र, कोई शक्ति, कोई छल अब तुम्हें नहीं छू सकेगा। वत्स, जब तक तुम सत्य पर हो तब तक समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है, और जो असत्य पर चलता है उसका साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह एक दिन धराशायी हो जाता है। यह मेरा शाश्वत नियम है, और अब यह नियम पुनः सक्रिय हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा,
जब सब दरवाजे बंद होते दिखाई दें तो जान लो मैं एक ऐसा द्वार खोलता हूं जिसे कोई नहीं देख सकता। वही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे गंतव्य तक ले जाएगा। यह मेरा वचन है और मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। वत्स, जो सुनने वाला है वह किसी को भी पागल कर सकता है, क्योंकि सच्चाई इतनी प्रचंड है कि कमजोर हृदय उसे सह नहीं पाते। बहुतों का पर्दाफाश होगा, बहुतों की नींव हिलेगी। जो अब तक अपने छल में मस्त थे वे अब अपनी करनी का फल भोगेंगे, और तुम उस सत्य के वाहक बनोगे जिसे मैंने चुन लिया है। महादेव कहते हैं जब तू अपने भीतर के महादेव को पहचान लेता है तब बाहरी दुनिया तुझे डरा नहीं सकती। इसीलिए अब ध्यान कर, मेरा नाम जप और अपने भीतर से वह ऊर्जा जागृत कर जो किसी भी नकारात्मकता को जलाकर राख कर सकती है। जो तेरा रहस्य जानता है वह तेरे जीवन को नहीं नियंत्रित कर सकता, क्योंकि तेरी आत्मा का स्वामी केवल मैं हूं। अब आने वाले दिनों में कुछ लोग तुझसे ऐसे प्रश्न करेंगे जो तुझे विचलित करेंगे। वे तेरे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे, तेरा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु तू अपने मन को शांत रख। मैं हर परिस्थिति में तेरा मार्गदर्शन करूंगा। जब तू भ्रमित होगा तब कोई शब्द, कोई संकेत या कोई स्वप्न तुझे मेरा संदेश देगा। बस उस पर भरोसा रखना। जिस सच्चाई को अब सब जानने वाले हैं वही तुझे आगे ले जाएगी। तू उस पर गर्व कर, क्योंकि सत्य से कभी हार नहीं होती, और यदि कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भोगेगा। तुझे केवल अपने हृदय को शुद्ध रखना है और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हे भक्त, अब तू भय मत कर। यह स्थिति तेरी शक्ति को जगाने आई है, तुझे रोकने नहीं। तू केवल मुझ पर भरोसा रख और अपने कर्म में निष्ठा रख। जो तेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे अंततः तेरे मार्ग की सीढ़ी बनेंगे। मैं देख रहा हूं और मेरा न्याय अटल है। और जब तू यह समझ जाएगा कि कोई भी तेरे जीवन में संयोग से नहीं आता, तब तू हर व्यक्ति को एक शिक्षा की तरह देखेगा। यह पड़ोसी भी तेरे जीवन में इसीलिए आया है ताकि तू सीख सके किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूरी रखनी चाहिए। अब तू जाग और अपने भीतर की महादेव शक्ति को पहचान। जो तुझे छलने चला था वही कल तेरे नाम की प्रशंसा करेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता था वही तुझे महान कहेगा, क्योंकि अंत में सत्य की विजय होती है और उस सत्य का रक्षक स्वयं मैं हूं। अब तू केवल अपनी शांति की रक्षा कर, क्योंकि तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अब एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है, जहां कोई तेरा रहस्य नहीं बल्कि तेरी आत्मा की शक्ति जानेगा। और जब यह होगा तब पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में होगी। इसलिए उठ, डरो मत और स्मरण कर, जो महादेव का है वह कभी हार नहीं सकता। हे साधक, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना आवश्यक है। तेरा एक गलत निर्णय तेरे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो तेरे पड़ोसी ने जाना है वह अब उसके लिए एक साधन बन चुका है। वह इसे इस्तेमाल करेगा तेरी भावनाओं को हिलाने के लिए, तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए। परंतु तू यह याद रख, जब तक तेरे हृदय में महादेव का नाम है तब तक कोई भी छल तुझे नहीं गिरा सकता। जो लोग दूसरों की कमजोरी से शक्ति पाना चाहते हैं वे अंततः अपनी ही अग्नि में जल जाते हैं। अब तू ध्यान रख कि कोई भी तुझे उकसाए नहीं। जो तेरे विरुद्ध खेल खेल रहा है वह तुझसे प्रतिक्रिया चाहता है। समय अब परीक्षा का है और परीक्षा में वही पास होता है जो विश्वास नहीं खोता। तू अपने जीवन में जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे संभाला है। आज फिर वही क्षण है जब तुझे अपनी आस्था को मजबूत करना है, क्योंकि यह जो सच्चाई उजागर हुई है वह किसी संयोग से नहीं बल्कि मेरे संकेत से है। मैं चाहता था कि तू देखे कौन तेरा सच्चा है और कौन केवल मुखौटे में छिपा हुआ है। अब जब तू जान चुका है तो अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू डर कर पीछे हटे या फिर सच को स्वीकार कर आगे बढ़े। महादेव कहते हैं जब तू सत्य का साथी बन जाता है तब पूरी सृष्टि तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। वे आज जो तेरे खिलाफ लग रहे हैं कल वही तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि सत्य का प्रभाव समय के साथ और गहरा होता है। अब जो तुझ पर विश्वास नहीं कर रहा वह भविष्य में तेरे नाम की मिसाल देगा। इसलिए हर अपमान को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर। जो आज तुझे तोड़ना चाहता है वही कल तेरी सफलता का कारण बनेगा। तू सोच रहा होगा, महादेव यह सब मेरे साथ ही क्यों? परंतु हे भक्त, मैं तुझे चुनता हूं क्योंकि तू सह सकता है। तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेती है। और याद रख, जो रहस्य उजागर हुए हैं वे तेरे विनाश के लिए नहीं बल्कि तेरे जागरण के लिए है। तू अब जान चुका है कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी रखनी है। यह ज्ञान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तेरे पड़ोसी ने जो कदम उठाया है वह अब उसके कर्म का हिस्सा बन चुका है। वह सोचता है कि उसने तुझे चोट दी, परंतु वास्तव में उसने अपने भाग्य की दिशा बदल दी है।
क्योंकि जब कोई भक्त पर आघात करता है तो वह स्वयं अपने भविष्य को बांध देता है। महादेव का न्याय धीमा लग सकता है, परंतु वह सटीक होता है। अब बस कुछ ही समय में तू देखेगा कि जो तुझे नीचे दिखाना चाहता था वही गिर जाएगा और तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से कोई भी तुझे छू नहीं सकेगा। अब से हर रात सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो। जो व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक दृष्टि से देखता है उसकी वह दृष्टि उसी पर लौट जाती है। तुम्हारा हृदय जितना शांत होगा उतना ही शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि शांति में ही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे शत्रु अब घबराने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ उनके अनुसार होते हुए भी परिणाम उनके खिलाफ क्यों जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि अब मैंने हस्तक्षेप कर लिया है। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम बस ये देखना कि धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होने लगेगा। जो बाधाएं दीवार बनकर खड़ी होती थीं, अब वही दीवारें तुम्हारे लिए द्वार बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास एक दिव्य कवच है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह कवच तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सच्चे इरादे, तुम्हारी साफ नीयत और मेरे आशीर्वाद से बना है। यही कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, यही कवच तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में होने वाले बदलावों को महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवा में एक अलग हलचल उठने वाली है। परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। तुम्हारा पड़ोसी, जो कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, अब टूटने लगा है। उसका भय अब उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से झलकने लगा है। वह जितना तुम्हें गिराना चाहता था, अब उतना ही खुद नीचे जा रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि सत्य का धरातल कभी डगमगाता नहीं और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तांत्रिक के शब्द उसके कानों में अब हथौड़े की तरह गूंज रहे हैं। उसने भले ही बाहर चुप्पी ओढ़ ली हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। हर बार जब वह आईने में अपनी आंखों में झांकता है, उसे डर दिखाई देता है, अपराध दिखाई देता है और सबसे ज्यादा यह एहसास कि उसने गलत इंसान को निशाना बनाया। उसने यह भी समझ लिया है कि तुम पर आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा नहीं देता बल्कि पलटकर प्रहार भी करता है। इसलिए वह अब अपनी हर चाल, हर कदम, हर सोच से डरने लगा है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें यह सिखा रहा है कि जो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं वे अंदर से हमेशा सच्चे नहीं होते। तुम्हारा पड़ोसी जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने आता था, वह अब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास की चमक है वही उसकी हार बन चुकी है। वह सोचता है कि शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वास्तव में तुमने उसे बहुत पहले पहचान लिया था। तुमने जाना कि वह मित्रता का मुखौटा पहनकर भीतर में ईर्ष्या और द्वेष छुपाए बैठा है। अब वह मुखौटा गिर चुका है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी यह गिरावट तुम्हारे कारण नहीं, उसके स्वयं के कर्मों के कारण है। तुमने किसी को दुख नहीं दिया, तुमने किसी से कुछ छीना नहीं, तुमने किसी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। तुमने बस अपना काम किया, अपना जीना जिया, और यही बात उसे चुभ गई। वह सोचता था कि किसी की खुशियों को तोड़कर वह खुद खुश हो सकेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि दुख देकर कोई सुखी नहीं बन सकता। उसका मन अब उसी अंधकार में उलझ गया है जिसमें वह तुम्हें धकेलना चाहता था। और तुम अब इस घटना से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपने भीतर जो स्थिरता बनाई है वह तुम्हें जीवन की हर चुनौती में आगे लेकर जाएगी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, न किसी से छिपने की। तुम्हारे कदम अब दुविधा में नहीं लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी सांसें अब बोझिल नहीं होंगी। तुम अब उस शक्ति में स्थित हो जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम साक्षी हो उस सत्य के जो हमेशा विजयी होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो भय पल रहा है वह अब उसके शरीर तक पहुंच चुका है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उसकी सांसों में घबराहट है और उसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका है जिसे वह उतार नहीं पा रहा। वह बाहर से स्वयं को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर वह जान चुका है कि तुमसे टकराकर उसने वही गलती की है जो कोई दीपक हवा से लड़कर करता है। हवा दीपक को बुझा नहीं सकती जब तक उस दीपक में ईंधन और लौ का हौसला बना रहे, और तुम वही दीपक हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझने में भूल की कि इंसान की ताकत उसकी तस्वीर में नहीं, उसके भीतर की चेतना में होती है। किसी तांत्रिक, किसी मंत्र, किसी टोने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती जब तक उसके भीतर सच्चाई, विश्वास और श्रम का तेज हो।
तुम उस तेज के धनी हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे विचारों ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है और मेरी कृपा ने तुम्हें अजेय कर दिया है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि तुम पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। अब जो बदलेगा वह तुम्हारे जीवन के रास्ते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी वे सरलता से होने लगेंगे। जिन रिश्तों में खटास थी वे सुधरने लगेंगे। जिन रास्तों पर धुंध थी वे साफ होने लगेंगे। मौका, सफलता, तरक्की ये अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है, तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा है और तुम्हारे कदमों को मंजिल तक ले जा रहा है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह घटना तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जानने के लिए हुई। तुम अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान रहे हो जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ता जागी है वह साधारण नहीं, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य भय से ऊपर उठकर सत्य में खड़ा हो जाता है। अब तुम किसी के भी शब्दों से विचलित नहीं होगे, किसी के भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होगे और किसी के भी प्रयास से डरोगे नहीं। तुमने भीतर से जाना है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम्हारा पड़ोसी यह सब देख रहा है। वह हैरान है कि उसके कदमों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तुम और मजबूत हो गए। यही उसे तोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब सवाल है और हर सवाल की लौ तुम्हारी शांति के सामने बुझ जाती है। उसने सोचा था तुम गिर जाओगे, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि तुम और ऊंचे खड़े हो गए। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा सच उभरने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बैठा है वो एक एक करके सामने आएगा। सारे नाम उजागर होंगे। तुम अपनी आंखों से उनका पतन देखोगे। वो चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो संभलने की कोशिश करेंगे पर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनका हर पड़ाव तुम्हारी विजय का निर्माण कर रहा है। तुम्हारी तरफ आए अंधेरे की हर किरण अब पलटकर उन्हें ही चौंकाने वाली है। यह समय तुम्हारा परीक्षा का है, पर परीक्षा के बाद परिणाम भी तो मिलते हैं और तुम्हारा परिणाम इतना तेज होगा कि वो पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की राह अब साफ हो रही है। तुम अपने भविष्य का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग कभी तुम्हारी प्रगति से जलन महसूस करते थे, अब वो अपनी बर्बादी देखने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, संतुलित रहना है और अपने कर्म पर केंद्रित रहना है। कर्म ही तुम्हें उठाएगा, कर्म ही तुम्हें बचाएगा, कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे चारों ओर का जो माहौल बदल रहा है वो सब मेरी लीला है। तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो, गिरने के लिए नहीं। तुम अपने रूप में आओ, समय तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय थोड़ा बोझ महसूस कर रहा होगा, पर यह बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तुम रो रहे हो अंदर ही अंदर, पर इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हारी जिंदगी का यह पाठ तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा होगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना, कौन पराया, और यह पहचान ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। तुम्हारी रूह अब उभर रही है, और जब रूह उभरती है तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है। याद रखना, मुझे किसी का अहंकार पसंद नहीं। जो अपने अहंकार से अंधा हो जाता है वो जल्दी ही ज्ञान की दृष्टि खो देता है। तुम्हारे पड़ोसी की आंखों पर अब अंधकार का पर्दा पड़ चुका है। वो खुद को सही और सबसे बड़ा समझने लगा है, पर मैं तुम्हें बताता हूं, अहंकार की उम्र छोटी होती है। वो अहंकार अब टूटने वाला है, और जब टूटेगा तो तुम्हारी शक्ति और उनकी सच्चाई दोनों सामने आएंगी। तुम बस धार पर रहो, समय अब पलटने वाला है। इस धरती पर कोई साजिश इतनी मजबूत नहीं बनी जो सत्य के सामने टिक सकी हो। सत्य की धार गहरी होती है और तुम्हारा सत्य उनका हर पल छेदने वाला है। अब जो भी होगा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा नाम उज्जवल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा घर सुरक्षित होगा, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे उनके पैर थरथराएंगे, उनकी आत्मा विषाद से भर जाएगी, उनके हाथों से तकदीर फिसल जाएगी। ये जो समय चल रहा है ना, ये उनका समय टूटने का समय है। तुम्हारे उधड़ने का समय आ चुका है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें ऊंचे स्तर पर लाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी रोशनी लंबी शिखर